गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो कल का लेक्चर हो गया था उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को। एक क्वेश्चन ऐसा था, सी 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 और ये सी, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या था। ठीक है, आंसर बताना है आपको। कल जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आया था। जो क्वेश्चन दिया जाता है, सर सर सर। हाँ, वो चैट करता हूँ सर, चैट करता हूँ। ओके, तो इसका आंसर आया था, इसका आंसर आया था 5c/3। क्या था आंसर? 5c/3। क्या करना है, स्टेप क्या मैंने बता दिया आपको। ऐसा बताया था ना कि ये ए है, ये बी है, राइट। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो ये ए ये बी है, तो एक तरफ क्या लेना है आपको, बी लेना है, राइट। एक तरफ क्या लेना है, जीरो लेना है। तो देखो ये वी एक वायर है, देखो सिंपल वायर है। तो ये पोटेंशियल जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल, वी पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ठीक है, जहां पे पूछा है वहां पे क्या करना है, एक को जीरो लिखना है, एक को वी लिखना है, एक को जीरो लिखना है, राइट। तो क्या करना है, देखो ये सिंपल वायर है, राइट। तो ये वी ही होगा, क्यों? क्योंकि सिंपल वायर है। बट ये भी इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पे है, बट ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो ये जीरो भी इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता, कैपेसिटर है। ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, एक्स लेना है। क्या लेना है, एक्स लेना है। तो क्या करना होगा, देखो एक तरफ लिखना स्टार्ट करो, ये है बी, फिर एक तरफ जीरो, और ये क्या है, एक्स। तो ये एक्स को बीच में लिखना है आपको। ठीक है, अब काउंट करते जाना है। कैसे? ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ये देखो किसके बीच में है, ये है V एंड X के बीच में। ठीक है, ये है V एंड X के बीच में, राइट। ओके, ये किसके बीच में, देखो X एंड जीरो, देखो X एंड जीरो, ऐसे। ठीक है, ये किसके बीच में है, V एंड जीरो। ठीक है, ये देखो पहले ये चेक करो, ये किसके बीच में है, V एंड X। ठीक है, तो ये V एंड X। ठीक है, और ये किसके बीच में, V एंड जीरो, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है। देखो सबका सी वैल्यू है, राइट। ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो सी कैसे लिखते हैं हम लोग, पैरेलल होगा तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C1 प्लस C2। और सीरीज में होगा तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, राइट। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा आंसर, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, ये C1 सॉरी C1 सॉरी C1 नहीं, ये C प्लस सी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c। मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, 2c, राइट। ये कितना है और ये c है। अब देखो ये दोनों चेक करो, ये दोनों कैसे हैं, 2c प्लस सी, सॉरी ये सीरीज में है। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे देखो क्या यूज करोगे, 2c इंटू सी डिवाइड बाय 2c प्लस सी कितना होगा, 3c। तो ये c क्या होगा, कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा, 2c/3। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर 2c/3 आया है, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर 2c/3, मतलब सर्किट कैसा हो गया, ये देखो ऐसा हो गया। ये ऊपर वाला कितना बचा है, 2c/3, नीचे वाला कितना है, c। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो 2c/3 प्लस c कितना आएगा, 5c/3। आंसर कितना आएगा, 5c/3 आएगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन है, और पूछा है आपको ये ए है और ये बी है, ठीक है। चलो सबका सी है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्या करना है,
जहां पे पूछा है, कहां पे पूछा है, ये ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, राइट। तो यहाँ पे क्या ले लो, ये वी ले लो और इसको जीरो ले लो। क्या ये वी इस तरफ शिफ्ट हो सकता है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि सिंपल वायर है, ठीक है। बट ये वी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? तो नहीं। ये वी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? नहीं। तो ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करो, एक्स कर लो, ठीक है। अच्छा, अब लिखते जाओ, क्या करना है आपको, एक तरफ वी, एक तरफ जीरो, एक तरफ एक्स, राइट। तो देखो, अब करते जाओ, ये किसके बीच में है, ये v एंड जीरो के बीच में है, ठीक है। तो देखो, ये v एंड जीरो के बीच में है, मतलब ये ऐसा होगा, ठीक है। ओके, तो ये c है। अच्छा, ये किसके बीच में है, जीरो एंड एक्स, देखो जीरो एंड एक्स, तो ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये किसके बीच में है, v एंड x, ये किसके बीच में है, v एंड x। ओके, ये किसके बीच में है, x एंड v, x एंड v, मतलब ये ऐसा, x एंड v ना, मतलब ये v एंड x, ये ऐसा। देखो, ये भी आंसर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही आएगा, 5c/3। अब चेक करोगे तो देखो ना, यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल, दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा, ये सीरीज होगा। देखो, ये दोनों पैरेलल, फिर इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल। तो ये ऐसा आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो दूसरा क्या है, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये एक ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। ये कैपेसिटर दिया है आपको, ये कैपेसिटर दिया है, ओके। और आपको ये ऐसा कुछ तो दे दिया, एक बैटरी दे दिया है, और ये ऐसा दे दिया है, ये बैटरी, ये कैपेसिटी सी है, और इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, इसका बेसिक क्वेश्चन क्या है कि ये वी है, ये सी दिया है, और इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। और पैरेलल प्लेट में एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव कौन सी और पॉजिटिव कौन सी, तो यहाँ से देखना है आपको, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बैटरी, राइट। तो बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो आप लोग, अगर ये नेगेटिव है तो इस प्लेट से अटैच्ड है ना, ये देखो, इस प्लेट से अटैच्ड है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो ये नॉर्मली कैसा है, न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें से ये कुछ चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। जब पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो इतने चार्जेस यहां से निकालेगा। अगर इसमें से इतने चार्जेस बाहर निकालेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो ये माइनस नेगेटिव बन जाएगा। और ये बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, इतने से चार्ज को यहाँ से पास करती है और इसको दे देती है। तो ये क्या बनने वाला है, एक्चुअल में दिखाते समय आपको अंदर दिखाना है, ठीक है, बाहर में दिखाना है, ऐसे अंदर दिखाना है, यस, ये और ये। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू, ठीक है। तो आंसर आंसर कितना होगा, देखो आंसर कैसे लिखना है आपको, ये वी है ना, तो इस तरह आप क्या लिखो, जीरो, ठीक है। इसको क्या लिखो, जीरो, समझ रहे हो, ये जीरो है तो ये क्या होगा, v होगा, राइट। तो ये v होगा। अब लिखते समय कैसे लिखना है, देखो, q, q कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर है, ठीक है। तो क्या करना है, c, इसका वैल्यू कितना है, c तो है, तो यहाँ पे देखो c लिखा, राइट। अच्छा, इसका v का मतलब होता है इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस जीरो, हाइयर पोटेंशियल माइनस जीरो, तो क्या होगा, देखो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, v माइनस जीरो क्या होगा, v। तो कितना चार्ज स्टोर है, cv, कितना चार्ज स्टोर है, cv। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फिर तीसरा एग्जांपल आपको पूछता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसा है, ये ऐसा कुछ तो दे दिया आपको, ये बोला है 4c है, राइट। 4c या 4 फैरेड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 फैरेड लिखो। कैपेसिटर का यूनिट होता है 4 फैरेड, ठीक है। जैसे नंबर्स 4 मीटर लेंथ में ऐसा होता है, राइट। तो ऐसा लिखो, ये ऐसा दे दिया, ये ऐसा दे दिया, और ये बोला है 8 वोल्ट, क्या बोला है, 8 वोल्ट। तो क्या क्या करना है, देखो 8 वोल्ट है और ये 4 फैरेड है, तो आपको पूछा है चार्ज कितना स्टोर होगा। तो पहली बात, पहले ये सब कुछ करना है आपको, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव बनने वाला है। नहीं तो ऐसा सोचो, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, जिस तरफ नेगेटिव अप्लाई किया जाता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है, ऐसे।
ठीक है। तो ये वही ना अंदर दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, चलो तो ये प्लेट बन जाएगी। देखो क्या है, दूसरा हिंट क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाती है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाती है। बट उसका दूसरा रीजन क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू हमको क्या फॉर्मूला है, C इंटू वी। अब थोड़ा क्या करना है, देखो हमको यहाँ का नहीं देखना है, कभी भी ध्यान रखो, इसके अक्रॉस वाला देखना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, जीरो, इसको क्या लिखेंगे, जीरो। अब डिफरेंस कितना है, 8 है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 8, 8 माइनस 0 8 आता है, राइट। तो ये 8 हो गया। अब क्या करना है, सी कितना है इसका, देखो 4 है, 4, 4 इंटू सी इंटू वी होता है ना फॉर्मूला, सी इंटू वी। तो सी है 4 और वी है पोटेंशियल डिफरेंस, 8 माइनस 0 कितना होगा, 8। तो आंसर 32 कूलम, ये आंसर होगा। कितना चार्ज होगा, 32 कूलम। शायद ये समझ में आया होगा। चार्जेस कितना स्टोर है, ये क्वेश्चन निकालने के लिए आपको पहले इसका सी तो पता होता है, बट इनका पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं देखना है आपको, यहाँ का देखना है, इसके अक्रॉस का, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अगर अगर आपको कैपेसिटर दिया है ऐसा, जिसका वैल्यू दिया है, मान लो 5 फैरेड है, 5 फैरेड है, राइट। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा दिया है, दो बैटरीज दिए है, दो बैटरीज, ठीक है, ओके। और आपको बोला गया है ये 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है, तो कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, आपको चार्ट के अंदर बताना है। ओके ठीक है, चलो चलो। ठीक 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 है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे दो बैटरीज के मैंने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं किया है, फिर भी मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों को ये क्लिक होता है, राइट। तो नहीं हो गया है तो अभी सोचो। और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, ठीक है, बहुत सारे आंसर लोगों ने किया है आंसर। और इसका आंसर है जीरो, आंसर है जीरो, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे, ये देखो ये 4 वोल्ट है ना, ये 4 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके लिए यही मेथड्स अप्लाई कर लो, क्वेश्चन कैसा भी हो वो इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आपको वो बहुत सारे मेथड्स देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं छोड़ोगे, कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये जीरो है, आप जीरो मान सकते हो ना, किसी भी एक पॉइंट को जीरो मान सकते हो, ठीक है। सर्किट के अंदर कहीं पे भी ये नोट डाउन करके लिखो कि अगर किस सर्किट के अंदर किसी भी एक जगह पे आप जीरो लिख सकते हो, तो चलो मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल देगा, या इसको कहीं पे भी ले लो भाई, इसको भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कहीं पे भी जीरो लिख सकते हो। तो ये जीरो यहाँ पे लिखा, तो ये लोअर पोटेंशियल, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 4, राइट। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट। देखो 4 माइनस जीरो कितना है, 4। अब थोड़ा सोचो, ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब इस तरफ का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। देखो इस तरफ का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, क्यों, ये पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल है। तो ये जीरो है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 ही तो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, ये 4 है, ये 4 है, तो चार्ज कैसे लिखोगे, Q इज इक्वल टू सी, कितना है 5 इंटू वी, वी मतलब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, तो डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं स्टोर होगा, यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। चलो तो शायद आपको क्लिक हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसा क्वेश्चन ले लेंगे, ये 10 फैरेड है, ठीक है, 10 फैरेड है, ओके। और आपको ये भी बताना है कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट नहीं, तो एक काम करो, बस मुझे चार्ज ही बता दो। यहाँ पे ऐसा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये ये है 8 वोल्ट और ये है
4 वोल्ट। ठीक है, कितना चार्ज स्टोर होगा आपको बताना है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इतने लोगों का आंसर आ जाता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अभी तो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही किया है। क्या करना है भाई, मैंने एक बात बोला है आप लोगों को कि कहीं पे भी जीरो मानो। और दूसरी बात है ना, क्या है ना, बैटरी अगर कैसे अपोजिट पोलरिटीज में कनेक्शन किया जाता है, कैसे, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये समझ देता हूं। अगर देखो, अगर किसी को वो नहीं जम रहा है तो ऐसे याद रखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कनेक्शन किया है तो ऐड कर दो, नहीं तो ऐसा कुछ किया है, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ किया है, या फिर ऐसा किया है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ऐसा किया है, ये कंडीशंस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये कंडीशन में आपको, अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ऐसा ये ऐसा दे दिया है, फिर नहीं तो कोई जरूरत नहीं उसकी, जो दो चार प्रॉब्लम्स की है वही ले लो, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन पूछते देखो, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नेटवर्क। अब ये क्या होता है देखो, ये होता है 5 टाइप्स का, क्या होता है, एक कैपेसिटर आपको सर्किट में दिया जाता है, जैसे एग्जांपल सब दे देता हूँ, अगर ऐसा कुछ सर्किट दे दिया, ठीक है, कभी भी आपका दिमाग लगना चाहिए कि अगर 5 कैपेसिटर दिखेंगे ना, तो ये विक्सन विक्सन जो है एक साइंटिस्ट था, उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा, ये ऐसा कुछ तो दिया है, ठीक है। तो कितने कैपेसिटर्स है आप चेक करना है आपको। कभी भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वहां पे 5 कैपेसिटर दिख जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसा दिख जाता है। तो देखो मैं नाम ले रहा हूँ इसका, इसका लेता हूँ मैं C1, ठीक है, इसका दे देता हूँ C2, इसको दे देता हूँ C3, और इसको देता हूँ C4, और इसको देते हैं C5, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसे 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 आता है, राइट, बट ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल के लिए पूछा है, और वो बोलेंगे कि ए एंड बी के बीच का सी इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो, सी इक्विवेलेंट। तो क्या करना है, देखो मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया था वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये देखो, ये क्या है, वी है, ये क्या है, वी है, यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, क्या लिखोगे, जीरो। बट ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं। ये भी देखो, यहाँ पे वी है ना, ये वी इस तरफ शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं। ये जीरो ऐसा शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो अभी कुछ भी कर नहीं सकते। तो जहां जहां पे आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है, राइट, बाकी सारे पॉइंट तो आपको पता है, राइट। तो इसको क्या लिखना है आपको, एक्स लिखना है, मतलब एक्स वाई जो भी लिखूं, तो यहाँ पे एक्स लिखा तो इसको क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, क्योंकि ये एक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कैसे दिखाते हैं, देखो आपको क्या करना है, एक तरफ v लिखना है, ठीक है, एक तरफ v लिखना है, और एक तरफ आपको लिखना है जीरो, ठीक है। एक ऊपर लिखो, बीच में लिखना है ना एक्स वाई, तो ये एक्स ऊपर लिखो और वाई यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब लिखते जाओ, अब लिखते जाओ। तो ये देखो, ये किसके बीच में है, v एंड x, तो ये देखो, ये v एंड x, ये v एंड x है, राइट। अच्छा, चलो दूसरा कौन सा है, दूसरा ये x एंड y के बीच में, मतलब ये ऐसा है x एंड y के बीच में, ठीक है।
ओके, ये हो गया। अब ये किसके बीच में है? V एंड Y, V एंड Y देखो यहाँ पे, ठीक है ऐसे। ओके, ये किसके बीच में? Y एंड 0, Y एंड 0, ठीक है ऐसा। और कौन सा वो बच गया? ये बच गया, ठीक है, X एंड 0, ठीक है ऐसा हो गया ऐसा। ठीक है, तो वहां पे A एंड B के बीच में एक्चुअल में देखोगे ना तो ये V एंड 0 का मतलब क्या होता है? ऐसे बैटरी होगी ना, देखो ऐसे बैटरी तो होगी, ये V लगा देते, ये V लगा देते, राइट? तो V के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो क्या करते हैं? इसको 0 लिखते हैं और इसको V लिख देते हैं। तो इसी का मतलब क्या है? इसको बैटरी कनेक्शन किया है, ठीक है। और ऐसा अगर आपको सर्किट दिख जाता है, कभी कभी ऐसा दे देते हैं, मतलब बहुत ही कम सिचुएशन में ऐसा मिलेगा सर्किट, या फिर आपको ऐसा परफेक्ट मिलेगा। मतलब एक एक देखो, ये ऐसा वाला सर्किट है, इसमें कितने कैपेसिटर्स है? 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो मैं चाहिए तो नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख दो, कोई नाम मतलब नोटेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये C4 है, और ये क्या है? C5, ठीक है। तो व्हीटस्टोन का एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? देखो, ये जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये जरूरत नहीं, ये इसकी जरूरत है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जो नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क की तरफ देखो, नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क कैसा है देखो, जो बैटरी है ना, बैटरी कुछ अलग साइड से कनेक्शन किया जाता है, और जो फिफ्थ वाला कैपेसिटर है ना, वो किसी अलग डायगोनल से कनेक्शन किया जाता है, देखो यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो ही हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मानना था कि, किसका मानना था व्हीटस्टोन का, कि वो क्या बोलता है? देखो, ये बोलता है कि अगर C1 इंटू C4, देखो C1 इंटू C4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर इन दोनों के बराबर हो जाता है, देखो C2 इंटू C4, क्या बोल रहा है? देखो, जब C1 इंटू C4 का मल्टीप्लीकेशन C2 एंड C3 के बराबर हो जाता है, तो वो बोलता है X और Y, इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। C3 चाहिए, क्या हो गया? सॉरी, हाँ सही। ये C2 इंटू C3, वेरी गुड। चलो गलती से हो सकता है, तो ये इन दोनों का C2 इंटू C3 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचो, अगर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये उन्होंने बताया था, ये सर्किट एक्चुअली कनेक्शन करके वो सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कंक्लूजन देख लो आप लोग, C1 इंटू C4 एंड C2 इंटू C3 अगर ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, तो उनका कहना है एक्स एंड वाई का पोटेंशियल सेम होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, C5 के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा? C5 के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा? देखो, ये तो हिंट बता दिया और सब लोगों ने आंसर भी सही दिया है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है इस सर्किट के अंदर, इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है। लेकिन कब? जब ऐसी कंडीशन हो तो आप थोड़ा चेक करो, यहाँ पे थोड़ा चेक करो, ये दोनों C1 C2 एंड C3 C4 चेक करो, C1 एंड C2 किसमें रहेंगे? किसमें रहेंगे? सीरीज में रहेंगे, ठीक है। और C3 एंड C4 किसमें रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें रहेगा? पैरेलल में रहेगा। किसमें रहेगा? पैरेलल में रहेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशंस चाहे तो लिख के रखो या कैसे भी कर लो। जब ये कंडीशन ऐसी होती है, तो C5 को रिमूव करना है सर्किट से, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों रिमूव करना है? आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होता है, तो इसका यूज क्या है? फिर इसको क्यों दिखाना है? इसके अंदर कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होता है, तो सर्किट में इसका क्या काम है, ठीक है। तो एक काम कर लो, इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो व्हीटस्टोन का। व्हीटस्टोन नेटवर्क है ये, ठीक है, व्हीटस्टोन नेटवर्क। अच्छा, तो इसको बाद में नोट्स बनाना। ओके, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, कैसा एग्जांपल आ सकता है, ठीक है, कैसा एग्जांपल आ सकता है। तो ये देखो, ऐसा कुछ दे दिया आपको,
ठीक है ऐसा। मान लो ये दिया है आपको 4 फैराडे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली माइक्रो फैराड देते हैं एग्जांपल में, मैं फैराडे लिख देता हूँ। और यहाँ पे 4 दिया है, ये फैराड दिया है, ये दिया है आपको 6 फैराड, ये दिया है आपको 2 फैराड, ठीक है, और ये दिया है आपको 10 फैराड। ओके, ऐसा कुछ तो दिया है और बोला है ए एंड बी के बीच का सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी पूछते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या करना है, जिसके अक्रॉस पूछा है उसको क्या लिखना है आपको, वी, इसको क्या लिखना है, 0। मैं एक ही एग्जांपल में सब कुछ बता रहा हूँ, मतलब अगर 2-3 एग्जांपल, अच्छा एक एग्जांपल ऐसा दे देते तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। अगर ये वी है, ये 0 है, और ये वी है, ये 0 है, तो इसको क्या लिखो, एक्स लिखो, इसको क्या लिखो, वाई लिखो, राइट। तो एक तरफ क्या लिखोगे, वी, एक तरफ क्या लिखोगे वी, दूसरी तरफ क्या लिखोगे 0, एक तरफ क्या लिखो एक्स, दूसरी तरफ वाई। देखो v और 0 कभी भी साइड में लिखा जाता है, ठीक है, और एक्स वाई ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, देखो ये किसके बीच में, v एंड y, किसके बीच में, v एंड y, तो ये देखिए कितना है वो भी लिखते जाओ, 4, कितना है 4, ठीक है। और ये किसके बीच में है, v एंड x, v एंड x, ठीक है, ओके v एंड x, कितना है ये 2, कितना है 2, चलो। ये किसके बीच में है, x एंड y, x एंड y, कितना है ये 10, 10 है ये, ठीक है, ओके। ये किसके बीच में है, x एंड 0, ये देखो x एंड 0, कितना है ये 3, ठीक है, ओके। और कौन सा बच गया, 6 बच गया ना, y एंड 0, ठीक है ऐसा, ओके, ये 6 है, ठीक है। क्या ये इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले, तो एक काम कर दो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा आपसे। ओके, अब थोड़ा चेक करो, कभी भी देखते समय C1 C2 भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अब इसका याद रखना है, इसके अपोजिट वाले का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के अपोजिट वाले का मल्टीप्लीकेशन, क्या ये बैलेंस्ड है, चेक करेंगे। 2 इंटू 6 कितना आता है, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, क्या 4 इंटू 3 के बराबर है, देखो 12, और ये भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक हो, ठीक है, इसको रिमूव कर दो। तो इसको रिमूव करेंगे तो ये दोनों किसमें है, अभी देखो सीक्वेंट कैसे निकालेंगे, सीक्वेंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और दोनों का क्या करेंगे, देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों को कैसे लिखते हैं, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सीरीज है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 कितना 10 हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 24, राइट। और ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 10 एलसीएम चाहिए, तो देखो ना 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 24 मतलब 36 डिवाइड बाय, शायद ये 10 आंसर आएगा, मतलब कितना आएगा ये 18/5, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा। अगर कुछ गलती, मतलब इसका कैलकुलेशन ये कर लो, इसका आंसर है सी इक्विवेलेंट का, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इसका, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ गलत हो गया है क्या, 18/5 है ना, हाँ सही है, सही है, ओके। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन अगर किसी में कुछ डाउट है तो देखो, इसको ना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। बहुत रेयर केस में आपको व्हीटस्टोन के क्वेश्चंस आ गए तो ऐसे सॉल्व करना है। देखो कभी भी एक बात याद रखना, फाइव का मतलब दिख जाते हैं ना, तो आपका पहला दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए, किस तरफ, किस तरफ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, ओके। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। माणसाला काल आपण दुपारी जाऊन तुला झोपायला तरी तुझ्या खासबार आहे तुझ्या मागे पडतोय अरे किसी का ऑडियो टोले बंद कर लो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है देखो आपके लिए, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, या फिर एक काम करो, ये होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चन, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया देखो ऐसा, नहीं तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए बता दो कि क्या ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है क्या, ठीक है, पहले ये बता दो, फिर बाद में देखेंगे।
ये ऐसा है यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है, ये ऐसा दे दिया है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, फिर कुछ अच्छा नहीं दिखेगा तो भी। तो यहाँ पे दिया है आपको, मान लो ये दिया है आपको 12 फैरेड और ये दिया है आपको 2 फैरेड, ओके, और ये दिया है आपको 6 फैरेड, ये दिया है आपको 4 फैरेड और ये दिया है आपको 20 फैरेड, ओके, ऐसा कुछ तो दे दिया है। और दूसरा एग्जांपल, ये है, ये देखो ऐसा, ठीक है। ये कोई जरूरत नहीं है, बट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ए एंड बी। फिगर ये 1 है, ठीक है, फिगर 1 है, ये दोनों होमवर्क के लिए रहेंगे आपको। फिगर 2 है, ठीक है, फिगर 2 है, तो वैल्यूज वही है 12, ये क्या होगा 4, ये होगा 20, ये होगा 6 और ये होगा 2 फैरेड, ठीक है। ए एंड बी के बीच का आपको क्या निकलना है, सी इक्विवेलेंट। मेरा क्वेश्चन है, क्या दोनों फिगर 1 फिगर 2 व्हिटस्टोन नेटवर्क है? क्या दोनों फिगर व्हिटस्टोन नेटवर्क है? क्या दोनों फिगर नेटवर्क व्हिटस्टोन नेटवर्क है? तो मैंने क्या बोला है, व्हिटस्टोन नेटवर्क के लिए आपको एक बात याद रखना है, क्या, जिसके अक्रॉस वो पूछा जाता है, जिसके अक्रॉस ये जो पूछा जाता है, उसी साइड में ये वाला कैपेसिटर नहीं होता है, उसी साइड में कैपेसिटर नहीं होता है। देखो ना, यहाँ पे आपको सी इक्विवेलेंट पूछा है और फिफ्थ कैपेसिटर उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायगोनल में है, देखो ऐसे यहाँ पे है। इस केस में चेक करो, ये ए एंड बी है और उसी की तरफ 20 को कनेक्शन किया गया है, उसी की तरफ 20 को कनेक्शन किया गया है। इसका मतलब ये व्हिटस्टोन नेटवर्क नहीं होगा। अच्छा, बट ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कैसे? चेक करो ना भाई, ए एंड बी है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये तीनों पैरेलल, सिंपल सर्किट है, ये बहुत सिंपल सर्किट है। ये व्हिटस्टोन नेटवर्क नहीं हो सकता, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो ये व्हिटस्टोन नेटवर्क नहीं है। सिंपल लॉजिक से इसको सॉल्व कर लो और इसको क्या कर सकते हैं, व्हिटस्टोन नेटवर्क देख सकते हैं। नोट लिखो, नोट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको बाद में करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, अब दूसरा दूसरा ध्यान में रखो भाई, नोट लिखते रहो कि व्हिटस्टोन का मतलब क्या है, ये दोनोों का मल्टीप्लिकेशन, ये तो ठीक है, अब बोलोगे ये और ये तो सही है, लेकिन ये फिफ्थ कैपेसिटर क्या, जिस तरफ पूछा है उसी तरफ कनेक्शन किया है, उसके अपोजिट में, तो आंसर उसी के डायरेक्शन में पूछा है, तो यहाँ पे क्या व्हिटस्टोन की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, बट यहाँ पे व्हिटस्टोन वाला कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। व्हिटस्टोन नेटवर्क के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सिंपल है, ऐसे कर लो मल्टीप्लिकेशन C1 C2, ठीक है, C1 into C2, सॉरी C1 into C4 इज इक्वल टू C2 into C3। किसी को कुछ डाउट? सबसे कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन क्या है, यही कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे व्हिटस्टोन नेटवर्क को। तो ये 5 बंच दिख गया, तो मैंने तो बोला आपको 5 बंच दिख गया, तो पहला आपका दिमाग जाना चाहिए व्हिटस्टोन की तरफ, और इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हिटस्टोन, ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए जिस तरफ पूछा है ना उसके एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट को आपके दिल के अंदर आग लगनी चाहिए, ठीक है, आग लगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस नीट वालों के लिए उसी मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से आपको देखना होगा। ओके, क्या है देखो, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर, ठीक है, बट मेथड कुछ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना होगा। किसी को ऑडियो चालू है, ठीक है, ओके, देखो क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो ऐसा कुछ, एक ही एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब एक ही एग्जांपल में आप देख लो कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, तो बाकी सारे एग्जांपल्स आप कर लो। तो ये देखो ऐसा, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है आप,
ये ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया है। मान लो ये ले लो 4 फैरेड, ठीक है, ये 4 फैरेड, ये कितना दिया है आपको 2 फैरेड, कितना दिया है 2 फैरेड, ओके, और ये दिया है आपको 3 फैरेड, ठीक है, और ये दे दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्या है एक्चुअल में, मतलब ये सर्किट तो दे दिया है, सर्किट में बेसिकली क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या होगा, देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैं बोल रहा हूं आपको, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करता हूं, ठीक है, बट जो दूसरी मेथड होगी उसको अप्लाई करना है, मैं पहली मेथड बेसिक से बता दूंगा, ठीक है, दूसरी मेथड कुछ अलग है, बट पहले मेथड से हमको समझ में आता है कि सर्किट कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है। तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है। तो ये बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है, ये देखो वन, मैं प्लेट्स का नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होता क्या है देखो, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है कि जो ये जो बैटरी है ना, जिसको कनेक्शन किया है, देखो कनेक्शन किसको किसको किया है, आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पे, इस बैटरी का कनेक्शन कौन से प्लेट को किया गया है, आप थोड़ा सा सोच लो यहाँ पे, ठीक है, सोच लो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन कौन से प्लेट्स को किया गया है, यहाँ पे नंबर्स कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 में, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। अगर इस लेक्चर का एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो ध्यान से सुनो, क्योंकि कैपेसिटर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपकी क्लैरिटी आती है, ऐसा नहीं है, आपको बेस बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है, बेस अच्छा रहेगा तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, नहीं तो बीच में ही गिर जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 10 वोल्ट है, तो एक पहली बात, बैटरी का कनेक्शन आपने आंसर सही किया है, 1 से कनेक्टेड है, देखो ये 1 से कनेक्टेड है और 4 एंड 6 से कनेक्टेड है, तो सबका आंसर क्या बोला है 1 4 6 बोला है, और ये सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। बट इस बैटरी से 2 3 5 के बारे में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, फिर भी चार्जेस क्यों फ्लो होते हैं उसके बारे में चेक करते हैं, ठीक है। बैटरी क्या करती है, बोलती है मैं ट्रक भेज रहा हूँ, ठीक है, ट्रक भेज रहा हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे ट्रक होती है, ठीक है, मैं ट्रक भेज रहा हूँ, लेकिन ट्रक दोनों के लिए कैसे भेजा है उसने, देखो यहाँ पे, यहाँ से चेक कर लो, ये देखो ये 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है, ये 10 है तो इसका क्या होगा, ये 10 होगा, ये तो ये कितना होगा 10 होगा, ठीक है, बट ये 10 यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, और ये 0, ये देखो ना ये 0 यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कितना है पता नहीं है, वहां पे कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला मेथड है, पहला मेथड तो ये वन देखेंगे हम लोग, होता क्या है, ये बैटरी जो है ना वो क्या करती है, इससे भी चार्ज खींचती है, इससे भी चार्ज खींचती है, बट दोनों से चार्जेस सेम आएंगे क्या, तो आंसर नहीं आएंगे। उसका रीजन क्या है कि देखो ये कितना देखो इसको चाहिए, ये बैटरी क्या करती है, मुझे चाहिए चार्जेस, ठीक है, तो दोनों से लेने की कोशिश करती है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके पास देखो, इसके पास मान लो कैपेसिटी है 100 की, ठीक है, इसके पास कैपेसिटी है 50 की, और ये चाहती है कितना 80, एग्जाम्पल के लिए चाहती है कितना 80। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है, बैटरी चाहती है 80 बट इसकी कैपेसिटी है 100 चार्जेस, ये देखो इस प्लेट के ऊपर चार्जेस जो है ना वो देने की कैपेसिटी कितनी है 100 है, ठीक है, इसकी कितनी 50 है, तो ये कितना चाहती है 80, क्या ये पॉसिबल है, ये दे सकता है क्या, यस ये दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 100 अवेलेबल है, तो कितना दे सकता है, मतलब इसकी 100 कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी से में से 80 दे सकता है क्या, यस 80 दे सकता है, बट ये कहां से देगा, इसकी तो कैपेसिटी 50 ही है, ठीक है। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि दोनों से चार्जेस जो है वो सेम फ्लो नहीं होंगे, सेम फ्लो नहीं होंगी, ओके। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके कैपेसिटर के ऊपर, मतलब कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ ये बात सही है, कब जब दोनों के सेम फ्लो होंगे, जब इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी सेम होगी तो दोनों से चार्जेस भी सेम फ्लो हो सकते हैं, बट दोनों की कैपेसिटी अलग अलग रहेगी तो चार्जेस भी अलग अलग फ्लो होंगे, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, पहली मेथड क्या है, पहली मेथड क्या है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है,
कि बैटरी लगाते ही क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपल मेथड क्या अप्लाई करना है कि बैटरी का काम क्या करना है कि जैसे जैसे पेड़ के ऊपर आम होते हैं ना, तो उसको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, तो हम लोग लेके आते हैं, तो हम लोग किसकी तरह प्रयोग कर रहे हैं, बैटरी की तरह। तो यहाँ पे बैटरी का काम क्या होता है, यहाँ से तोड़ना है उसको, चार्जेस को ऐसे तोड़ना है यहाँ से, और तोड़ के ऐसे इसको दे रहा है, इसको ये 2 को दे सकती है, ये 2 को दे सकती है, इसको दे सकती है, 1 को दे सकती है, ठीक है। तो मान लो क्या होता है, देखो यहाँ से मान लो चार्जेस उसने तोड़ दिया 10 और यहाँ से तोड़ दिया 5, तो देखो 10 और 5 दोनों से तोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से आएगा, तो अगर आएगा तो यहाँ से कंप्लीटली जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा मतलब यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से, मतलब ऐसा देखो पाइप होता है ना, पाइप पाइप होता है ऐसे, ये पाइप 3 पाइप है, देखो यहाँ से भी वाटर आ रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है, ये कंडीशन कभी पॉसिबल है क्या, मतलब तीनों जगह से वाटर आ रहा है तो जाएगा कहाँ पे वाटर, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मुझे याद नहीं है अभी, वो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, समुद्र में होता है, ठीक है, तो उसके जैसा हो जाएगा वो, फिर मतलब पूरा अंदर चला जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये अगर पाइप से, तो किसी पाइप से वाटर आता है तो किसी से जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि तीनों से आ रहा है और वो वहां पे गायब हो रहा है वाटर, ठीक है, वहां पे गायब हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर दोनों तरफ से आएगा तो किसी से जाएगा, ठीक है, ये कंपल्सरी है। तो यहाँ पे देखो ये नोड है, इसको ये क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो अगर ये चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से चार्जेस को जाना ही होगा, ठीक है, ये चार्जेस ऐसे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 10, ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 यहाँ से पास करेगा और इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव, कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ओके, तो इस एग्जांपल को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऐसा देखो मैंने ऐसा ही कुछ तो दिया था आपको, ये ऐसा, ठीक है, उसके वैल्यूज भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ तो दिया था मैंने, राइट, ये नेगेटिव, ये 10 वोल्ट दिया था, और ये दिया था 3, ये दिया था 4, और ये दिया था 2 दिया था, राइट। अच्छा, इसका पहले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी पहली मेथड क्या है, देखो ये 10 है ना, तो ये कितना होगा 0 0, ये 10 और ये भी 10, ठीक है। हाँ, अब इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, तो आप बोल सकते हो ये दोनों किसमें है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का आंसर क्या होगा, दोनों का ऐड कर लो ना, ऐड करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा। तो आपको सर्किट कैसा दिखने वाला है, ऐसा कुछ तो दिखने वाला है, कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा 6 और ये कितना 3, ठीक है, और ये 3 और ये 6 है, तो अभी ये देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में होगा, सीरीज में होगा, सीरीज में होगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या होगा, ये 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ना सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 × C2 मतलब 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6 कितना 9, तो 3 ये कितना होगा 2 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा आंसर 2, ठीक है। बैटरी अभी भी यहीं पे है 10 और ये कितना आंसर 2। अब थोड़ा चेक करो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। अब थोड़ा सोचो ये 10 वोल्ट है, ये सी है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा, मतलब इससे चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, अरे पहले तो इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, अब चार्ज कुछ तो आया है ना, तो इस सर्किट का पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है 2 आया है, कितना आया है 2, सही है ना, 2/6 6 and 3 2 आया है, ओके। अब चेक करो ये 10 मतलब इसके अक्रॉस कितना है, ये 0 और ये 10, तो कितना हो गया आंसर, Q = C × V, मतलब ये कितना है C कितना है 2 और ये V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आंसर आएगा 2 × V पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो आंसर कितना है 20 कूलम, मतलब क्या हो गया, इस बैटरी से 20 कूलम का चार्ज फ्लो हो चुका है, कितने का 20 कूलम का। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में पूछा था कि हर एक से चार्ज कितना स्टोर है। अब यहाँ से ये तो इसने बताया कि यहाँ से बैटरी से फ्लो गया 20, बैटरी से कितना फ्लो हो गया 20, बट ये कैसे जानेंगे अगर यहाँ से 20 हुआ होगा, यहाँ से 20 हुआ होगा, तो ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ देखो ये तो पक्का है कि यहाँ से अगर 20 आया होगा तो शायद ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भी चार्ज निकला होगा, यहाँ से भी चार्ज निकला होगा, तो ये यहाँ से आया होगा और यहाँ से आया होगा, बट कितना, तो 20 के तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं ना, कौन कौन से हो सकते हैं, 10 + 10 आया होगा, या फिर 12 + 8 आया होगा, या फिर 16 + 4 आया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा होगा, तो ये निकालना थोड़ा
डिफिकल्ट हो जाता है, किससे? नॉर्मल मेथड से, ठीक है। तो ये बता सकते हैं इसके ऊपर 20 आया है प्लस, और यहाँ पे 20 निकल गया है, बट इससे कितना, इससे कितना, ये थोड़ा मतलब मेथड से क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड आप कहीं पे भी अप्लाई करो, ठीक है, उससे बहुत अच्छी तरह से वर्क हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो क्या करना है, 20 तो आंसर आया था, तो उससे भी चेक करेंगे 20 आएगा क्या, ठीक है। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 20। अगर ये 20 है, सॉरी 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 0, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, ये ओके, यहाँ पे देखो ये 10 है, तो ध्यान से सुनो ये मेथड को, ठीक है। 10 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हम लोग 10 शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, बट ये 0 यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये 0 यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x। और यहाँ से देखो, हो सकता है क्या, जैसे यहाँ से चार्ज अगर निकाला होगा तो होता क्या है, देखो जैसे यहाँ से चार्ज निकाला होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बट एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट ये चार्ज आया कहाँ से, ये तो न्यूट्रल था, और इससे तो चार्ज निकाला नहीं है, मतलब ये लेफ्ट वाले साइड से, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसा वाला सर्किट, ठीक है, ये ऐसा वाला सर्किट है, ठीक है। ये ऐसा दिया है और ये ऐसा दिया है, राइट। अब थोड़ा सोचो, अगर बैटरी ने यहाँ से चार्जेस को निकाला है तो ये क्या बन गई, नेगेटिव, ये क्या बन गई, नेगेटिव, क्यों, पॉजिटिव चार्जेस को निकाला है, और ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है। तो कितना निकाला है, तो 20 अगर निकाला होगा तो सिंपल एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यहाँ से अगर 12 निकाला होगा तो यहाँ से कितना निकाला होगा, 8 निकाला होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, सीधी बात है कि अगर ये नेगेटिव बन जाता है, 12 निकाला होगा तो ये नेगेटिव बन जाता है, तो दूसरी प्लेट ऑटोमेटिकली क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है तो कोई तो देना चाहिए ना, तो देने के लिए कौन देगा, ये देगा, पॉजिटिव बन जाएगी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, राइट। तो आने के लिए कोई तो देना चाहिए ना। और क्या होता है, जितने नंबर ऑफ लाइंस लेगा उतने नंबर ऑफ लाइंस आने चाहिए, तो इसके ऊपर कौन सा होगा, +12, कितना होगा, +12। अच्छा, इसके ऊपर -8 है, तो ये -8 तो ऑफकोर्स ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की कैपेसिटी आ चुकी है, तो ये देना चाहिए, तो ये क्या हो गया, 8 होगा। अब थोड़ा सोचो, ये दोनों पहले कैसे थे, न्यूट्रल थे, कैसे थे, न्यूट्रल थे, तो ये दोनों न्यूट्रल थे, इसके ऊपर चार्जेस आ चुके हैं, तो कहां से आ गए, कहां से आए होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल सोचना है, ये दोनों को कौन कनेक्शन कर रहा है, ये कनेक्शन कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन कर रहा है, तो यहाँ से चार्जेस अगर यहाँ पे आ चुके हैं तो ये क्या बनने वाला है, नेगेटिव। तो कितना बनेगा, देखो इसको 12 दिया है इसने, इसको दिया है 12 और इसको दिया है 8, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 20, तो ये कितना बनेगा, -20, तो ये यहाँ पे ये +20 है, ये निकाल के इसको दे दिया है, +20, तो ये कितना होगा, -20। मतलब क्या हो गया, बैटरी का तो जो सिर्फ कनेक्शन किसके साथ था, इसके और इसके साथ था, फिर इनमें क्यों चेंज आया है, इसमें इसलिए चेंज आया है क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा तो आपको ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बनने के लिए कहीं से तो चार्जेस लेना होगा ना। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, 1, देखो 1, ये वायर के लिए मैं 2 लिख देता हूँ, ये वायर के लिए 3 लिख देता हूँ। आपको बताना है, अगर इसको आप नोड कंसिडर करोगे, इसको अगर आप नोड कंसिडर करोगे, इस पॉइंट को नोड कंसिडर करोगे, तो 1 2 3 में चेक करो, 1 2 3 में चेक करो कि 1 में चार्ज नोड की तरफ जा रहा है, मतलब इन 1 आपको बताना है, 1 इन है आउट है, और 2 एंड 3 इन है आउट है, आपको बताना है 1 2 3 में कौन कौन से इन रहेंगे और कौन कौन से आउट रहेंगे, ये आपको बताना है। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये देखो, अरे ये
नोड है ना, नोड है, तो चार्जेस कहाँ से निकाला गया है? ये देखो, ये -20 है ना, -20 है, और ये प्लेट माइनस क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ से चार्जेस को निकाला गया है। किसी से चार्जेस को निकाला जाता है ना, तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ से कितने चार्जेस निकाला होगा? तो आंसर है +20 चार्जेस निकाला होगा, तभी तो ये नेगेटिव बन गया है। अब देखो, ये 20 गया है, यहाँ पे 20 गया है, 20 जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये इस तरफ कितना गया है? 12, तभी तो ये पॉजिटिव बन गया है। इसको चार्जेस दिया है, पॉजिटिव चार्जेस, तो ये पॉजिटिव बन गया है, राइट? और यहाँ से ये देखो कितने गए? 8। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों आउट है, ये क्या है? इन है, ठीक है? ये क्या है? इन है, ठीक है? मतलब 1 इन है और ये दोनों आउट है, बट इन जितना है उतना ही आउट है। मतलब इन कितना है? 20, और आउट कितना है? 12 + 8, कितना हो गया? 20। मतलब क्या हो गया? इसी को अगर आप नोड बोलेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं केसीएल। मतलब ये किसके बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 1 मार्क के लिए, क्या मतलब बोर्ड के अंदर, कि कौन सा लॉ जो है वो नहीं तो ऐसे बोलते हैं केसीएल कौन सा लॉ है, कौन से लॉ के ऊपर चलता है। तो यहाँ का आंसर है जैसे होता है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर चलता है ये। कैसे? देखो ना, कितने चार्जेस आ गए? 20 गए, कितने? 20। मतलब यहाँ पे चार्ज को क्रिएट किया गया है क्या? नहीं। क्या चार्ज को डिस्ट्रॉय किया है? नहीं। ये किसके ऊपर चलता है? चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर चलता है केसीएल लॉ, ठीक है? चलो, मैं थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया इस क्वेश्चन को, ठीक है? थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर सर सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन कर लो, बहुत बेसिक से सब कुछ देख लो उसका, ठीक है? अगर ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं? बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बैटरी, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, अगर अगर यहाँ से 40 चार्जेस आए होंगे, 40 चार्जेस आए होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से गए हैं, तो इसी को भी नोड मान लो, तो यहाँ से आया होगा और यहाँ से भी आया होगा, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है? आया होगा, तो देखो यहाँ से आया होगा, मान लो 15, कितना आया होगा? 15, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 मतलब 25 आएगा, राइट? बट ये देखो ना, कौन सा चार्ज निकाला गया है? पॉजिटिव चार्ज निकाला गया है। तो ये दोनों प्लेट्स क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहां से गया होगा 15, यहां से हो गया 25, तो ये प्लेट कौन सी बनने वाली है? ये प्लेट कौन सी बनने वाली है? नेगेटिव प्लेट बनने वाली है, राइट? तो ये 15 -15, और ये कितना होगा? -25। ये प्लेट -25 होगा, क्यों? क्योंकि 25 चार्जेस निकाला होगा, और यही चार्जेस इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब पहले ये प्लेट कैसी थी? न्यूट्रल थी। इसको चार्ज कितना दिया गया है? 40, तो ये 40 हो गया। अब देखो, इनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, इनका क्या हो गया? इनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी इनके ऊपर क्यों चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं? तो उसका रीजन है, जैसे ही ये -15 हो जाता है, अब -15 होने के लिए इसके तरफ ये कैसा न्यूट्रल है, तो वो क्या करता है? ये प्लेट ये प्लेट इसको बोलता है कि मैं अभी नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर चुका हूँ, तो वो क्या करती है? इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, उसको ऐसे अट्रैक्ट करती है। ऐसे अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? वो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15, तो इसके ऊपर +15। अब मुझे एक बात बताता हूँ, कैसा था ये? न्यूट्रल था। फिर यहाँ से चार्ज आया कहाँ से? तो ये चार्ज आया होगा, देखो ऐसा कुछ तो आया होगा, तो कहाँ से आएगा हम लोग चेक करेंगे। ये कितना है? -25, तो इसके ऊपर कितना इंड्यूस होगा? 25। पहले कितना था? इसके ऊपर 0 था, कितना आया? 25। मतलब चार्जेस इन दोनों के ऊपर डिपॉजिट होंगे। अरे इसने भी नहीं दिया है, इसने भी नहीं दिया है, तो किसने दिया होगा? किसने दिया होगा? तो चेक करो, ये कितना है? 15, ये कितना है? 25। तो यहाँ से देखो, कहाँ से कितना निकाला होगा? यहाँ से निकाला होगा 40। अच्छा, ये चेक करो, अगर यहाँ से 14 निकाला गया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना? -4। तो ये ऐसा चार्ज फ्लो होते रहता है इसमें, सर्किट के अंदर, किसकी वजह से? बैटरी की वजह से, ठीक है? शायद ही ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? चलो, तो उस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है? वैल्यूज 3, 4, 2 फैरेड, राइट? ये कितना दिया था? 10, ठीक है? तो इसको निकालने का तरीका, इसको निकालने का तरीका देखो, ये क्या है? 10, ये क्या है? 0, इसको क्या है? x बोलेंगे, इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है? नोड एनालिसिस या नोडल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? इस मेथड को मैं यूज करता हूँ कभी सर्किट्स को सॉल्व करने के, ठीक है? तो क्या है? देखो, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है मुझे, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है मुझे। ये x वेरिएबल है, तो इसके अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि 3 कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है,
पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आंसर क्या होगा 10 माइनस एक्स होगा। बट एक्स कितना कितना भी हो सकता है, मतलब 10 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है पता नहीं है मुझे, ये वेरिएबल है राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, कितना होगा ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे आप, क्या करना है पता है क्या आपको, क्या करना है इस पॉइंट से कभी भी कभी कैसे भी ले लो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अंदर लेना है और दोनों तरफ आउट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं तो ऐसे करो, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स से चार्जेस आउट हो रहे, एक्स से चार्जेस आउट हो रहे। अच्छा प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, नहीं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना फ्लो हुआ होगा Q1, यहाँ से कितना फ्लो हुआ होगा Q2, यहाँ से कितना फ्लो हुआ होगा Q3। ऐसे एग्जाम्पल के एक काम करता हूँ, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ, इसे नोटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं नोड के हिसाब से, ये आउट और ये आउट ऐसा दिखा सकते हैं। तो इस केस में केसीएल क्या बताता है कि इन इज इक्वल्स टू आउट, या मतलब इनकम इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, या फिर ऐसा होगा ना, यहाँ पे चेक करो, इन इज इक्वल्स टू आउट ऐसा लिखते हैं राइट, या फिर इन प्लस आउट इक्वल्स टू 0 होगा। तो चेक करो यहाँ पे इन कितना है, इन तो है ही नहीं है, 0 है, कोई इन नहीं हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आउट कितने देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे कोई कंडीशन होगी नहीं, मतलब पाइप ऐसे 3 पाइप दे देंगे और मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो तीनों पाइप से वाटर जा रहा है, अरे जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है, बट मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे। मान लो इस केस में क्या Q1 की डायरेक्शन सही है गलत है, आप बता दो Q1 की डायरेक्शन जो है वो सही है गलत है। ओके तो इसकी डायरेक्शन गलत है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव आएगा इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये हमको चेक करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप इस मेथड को अपना लो, कैसे कि कभी भी नोड जहां पे कंसीडर किया जाता है ना, आप ऐसे इमेजिन करो यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ऐसे इमेजिन करो मैथमेटिकली, क्यों ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा चेक करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, चार्जेस जो है Q1 की तरफ जा रहा है, देखो इस कैपेसिटर से ये चेक करो, x एंड 10 को चेक करो, इसके पहले चेक करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे चेक करो अभी। Q क्या होता है, Q क्या होता है, C इंटू वी होता है राइट, C इंटू वी होता है। तो चेक करो यहाँ पे, ये तो 0 है, ये तो 0 है, इज इक्वल्स टू, हम लोग अभी Q1 के लिए बात करते हैं। Q1 के लिए चार्ज कैसा फ्लो हो रहा है, लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है राइट, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर चार्जेस जो है ना, हम लोग बताए ना चार्जेस कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चेक करो ना, चार्जेस अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, एक्स क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, 10 क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल राइट। तो क्या करेंगे, लिखते समय कैसे लिखते हैं, सी इंटू वी, तो इसका सी कितना है 3 है, ठीक है। v कितना है, v है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस एक्स या x माइनस 10। तो देखो ना आपने क्या लिखा है, ऐसा चार्ज फ्लोर ऐसे इमेजिन किया है, तो ये क्या हो गया, x बड़ा है और ये 10 छोटा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 10 ऐसे लिखेंगे। प्लस प्लस ये देखो इसका कितना है 0 है, इसका कितना है 0 है राइट। अब ये देखो ऐसा जा रहा है, चार्ज देखो ना ऐसा जा रहा है ना ऐसे, तो Q2 कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, मतलब यहाँ पे x और 0 में कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा, क्यों चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे x, सॉरी c कितना है इसका, c कितना है देखो, c है 2 और v है x माइनस 0, x माइनस 0 प्लस Q3 कितना होगा देखो, Q3 में ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है राइट। तो Q3 के लिए ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल 0, यहाँ पे कितना है x राइट, x ही तो है सबके लिए, तो x होगा, तो ये कितना होगा 4 v कितना होगा, ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये x बड़ा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 0 लिखेंगे राइट। ओके तो ये तो 0 ही है, इज इक्वल्स टू ये देखो 3x माइनस 10 प्लस ये देखो x माइनस 0 x ही रहेगा, ये x माइनस 0 x ही रहेगा, तो ये आएगा 2x और ये आएगा 4x, तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखो ये आंसर, ये 0 है, इज इक्वल्स टू
3x माइनस 30 प्लस 6x, राइट। तो ये 3x एंड 6x 9x और ये माइनस 30 इस तरफ चला जाएगा, तो आंसर x का आंसर कितना आएगा 9x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 30/9, मतलब आंसर कितना 10/3, कितना आएगा 10/3। तो यहाँ का वोल्टेज चेक करो, यहाँ का वोल्टेज चेक करो, आंसर आया है 10/3, इसका पोटेंशियल आया है 10/3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोगों ने पोटेंशियल निकालने का तरीका, यही मेथड में बोल रहा था कि पोटेंशियल पहले निकालो, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल पहले निकालो तो पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आंसर आया है 10/3, कितना आया है 10/3। मैं सारे लॉज को भी यहाँ पे प्रूव करूंगा, केवीएल को भी प्रूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो आपके पास आंसर आया है ऐसे, थोड़ा बोर्ड बड़ा नहीं है तो हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा देखो, ये देखो ये कितना दिया था 10 वोल्ट, ये कितना दिया था, ये दिया था मैंने 2 दिया था, राइट। और ये कितना दिया था 4, ये दिया था 3, राइट। अब चेक करो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 10/3 का अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 10/3 का आंसर अप्रोक्सीमेट 3.3 आएगा क्या, 3.3 समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 10/3 लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.3 वोल्ट है, ठीक है। अब आपको बताना है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बता दो, चलिए। इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर सोचना स्टार्ट करते हैं, 10 बड़ा होता है या 10/3, तो आंसर है 10 बड़ा होता है। तो ये जो पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, उसको क्या लिखते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा नेगेटिव। अब चेक करते हैं 10/3 बड़ा होगा या 0 बड़ा, 0 है ना, ये 0 है, तो ये 10/3 मतलब इस प्लेट के ऊपर कौन सा है 3.3, तो 3.3 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो आंसर है 3.3। तो इसका मतलब ये क्या बनने वाला है पॉजिटिव, और ये क्या बनने वाला है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, ये क्या बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा नेगेटिव। अच्छा, ये तो समझ में आया। ओके, अब मैंने क्या बताया था, एक चार्ज ऐसा फ्लो होगा, एक चार्ज ऐसा फ्लो होगा और एक चार्ज ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया था Q1, इसको क्या दिया था Q2 और इसको क्या दिया था Q3 दिया था, राइट। अच्छा, अब हम लोग बोलते हैं कि इसमें से ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि नोड से सारे चार्जेस जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं से तो आया होगा। तो Q1 को सोचते हैं, Q1 को सोचते हैं। अब चेक करो ना, 10 बड़ा है या 3.3, तो आंसर है 10 बड़ा है, तो ये डायरेक्शन जो दिखाया है वो आंसर गलत है, ठीक है। अब चाहिए तो चेक कर लो, Q1 को कैसे लिखेंगे, Q1 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना C इंटू वी, मतलब 3 इंटू वी। और ये चार्ज ऐसा फ्लो करते दिखाया है ना, तो क्या लिखोगे आप लोग, ऐसे लिखोगे ना 3 पॉइंट मतलब x माइनस 10, तो 3.3 माइनस 10 आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। चेक करो चाहिए आंसर क्या आएगा 3.3 माइनस 10 ना, तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन आपने दिखाया है वो गलत है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मैथ्स के अंदर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ये नहीं, सही नहीं है, डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे चेक करना, तो चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो है ना उसको कैसे लिखेंगे, इसका कितना है 2 और ये कितना है कितना है, ये 3.3 माइनस 0, तो 3.3 ये तो दिखाया था हम लोगों ने x माइनस 0, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब ये डायरेक्शन सही है, ये भी डायरेक्शन आपको सही मिलने वाली, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, तो आपको क्या करना होगा, देखो मैं चार्ज स्टोर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, ये तो मैंने वैल्यूज लिखा है, तो ये Q1 चार्ज कितना होगा, देखो Q1 चार्ज कितना होगा, तो Q1 चार्ज होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाद में। Q1 चार्ज होगा x इंटू सॉरी 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा, कोई भी ले लो आप, इन दोनों का कुछ भी डिफरेंस लेना है मुझे, अगर ये डायरेक्शन लेते हो तो ये पहले लेना होगा, अगर ऐसा डायरेक्शन लेते हो तो ये लेना होगा, कुछ भी ले सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो 10/3 माइनस 10, ठीक है। तो ये आंसर कितना होगा देखो 3, ये 30 मतलब -20/3 होगा ना, -20/3 होगा, राइट। ओके, तो -20/3 का मतलब क्या हो गया, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो आंसर -20 कूलम। ये बात याद रखना है आपको, कि ये इसका मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन ऐसा दिखाना होगा आपको, ठीक है। चलो, ये देखो Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा देखो, Q2 होगा C इंटू बी, मतलब 2 इंटू 10/3 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना होगा आंसर कितना होगा देखो,
20/3 कितना होगा 20/3 ठीक है सही है ना 20/3 ओके Q3 कितना होगा देखो Q3 कितना होगा Q3 होगा इसका 10/3 मतलब ये होगा 4 ये होगा 4 और डिफरेंस कितना है 20 नहीं 10/3 माइनस 0 तो आंसर 40/3 कितना आएगा 40/3 तो चेक करो यहाँ पे कितना जा रहा था ऐसा जा रहा है ना Q1 ऐसा जा रहा है तो ये Q1 है इस तरफ कितना जा रहा है Q2 है और इस तरफ कितना जा रहा है Q3 है क्या ये कॉम्बिनेशन जम रहा है चेक करो Q1 कितना है 20 जा रहा है ना तो 20 कूलम जा रहा है राइट तो यहाँ से कितना जा रहा है तो आंसर है 20/3 कितना जा रहा है 20/3 यहाँ से कितना जा रहा है 40/3 तो चेक करो इन इक्वल्स टू आउट है क्या तो इन तो 20 है आउट कितना है 20/3 प्लस 40/3 देखो चेक करो तो एलसीएम सेम आएगा ना तो 20 प्लस 40 60/3 कितना आता है 20 मतलब आपका आंसर सही है ठीक है तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना होगा अच्छा मैंने क्या बोला था केवीएल भी यहाँ से प्रूव कर दोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा ठीक है ओके तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये मैं इसके लिए मतलब केवीएल भी प्रूव करके दिखाऊंगा तो केवीएल क्या था देखो चेक करो केवीएल क्या था ये दिया था 10 राइट ये कितना है 10 ये कितना है 0 ओके और यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर आया था यहाँ पे आंसर आया था 10/3 आया था राइट अब चेक करो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस है 10 माइनस 10/3 कितना होगा 20/3 कितना आएगा 20/3 और इसके अक्रॉस कितना आएगा 10/3 माइनस 0 मतलब 10/3 आएगा ठीक है अब इन दोनों को ऐड करके देखो इन दोनों को ऐड करके देखो इसका पोटेंशियल है V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और ये टोटल कितना है V तो केवल क्या होता है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 मतलब जितनी बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं ना उतना ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब कितना होगा देखो ये देखो ना V1 कितना है 20/3 प्लस V2 कितना है 10/3 आंसर कितना आएगा एलसीएम सेम है आंसर 30/3 मतलब 10 ही आएगा तो यही है केवीएल यही क्या है केवीएल जितनी बैटरी लगा दे उतना ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे ज्यादा भी नहीं होगा उससे कम भी नहीं होगा ठीक है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर चलता है देखो केसीएल चलता है चार्ज कंजर्वेशन केवीएल चलता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ठीक है तो लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए ठीक है ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लो जो मेथड मैंने आपको बता दिया है ठीक है ओके तो क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन है 20 वोल्ट ठीक है ये ले लो 6 ये 4 माइक्रो फैरेड ले लो चलो फैरेड ले लो 4 फैरेड ये ले लो 8 फैरेड ठीक है और ये लो 6 फैरेड ठीक है क्वेश्चन है इसके ऊपर मतलब फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर मतलब वही इसके ऊपर कितना चार्ज होगा इसके ऊपर कितना चार्ज होगा इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ठीक है ओके अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कुछ डाउट्स रहेंगे तो कुछ भी चार्ज किस पे ढूंढना कंफ्यूजन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन ओके फिर यहीं पे खत्म करते हैं इस सेक्शन ओके चार्ज क्या है चलो किसी को कुछ डाउट है हाँ चार्जेस का कंप्लीट क्वेश्चन पूछो मुझे चार्जेस से समझ में नहीं आता है चार्जेस किस पे है मतलब हाँ हाँ नहीं नहीं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा उसके बाद में एग्जांपल दूंगा ठीक है और एग्जांपल तो ले लेंगे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सा वाला लास्ट पॉइंट कौन सा लास्ट पॉइंट मतलब कौन सा वाला लास्ट पॉइंट तो मैंने केवीएल वाला लिया था वो वाला सर इस क्वेश्चन में कहाँ पर ढूंढना है चार्ज को किस पॉइंट पर एक काम कर लो एक काम कर लो मुझे समझ अच्छा हाँ 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 हाँ। तो देखो ये एग्जांपल कंसीडर ये तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका
ठीक है, ये एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था, देखो क्या आया था, हम लोगों ने सब सॉल्व किया, ये आया था 10, राइट, ये कितना आया था 10, ये कितना आया था 0 लिया है ना, इसको 0 लेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, भाई इसको 0 लेंगे, इसको 10 ले लेंगे, राइट। तो ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 10 होगा, इसका वैल्यू कितना आया था x, इसका वैल्यू कितना आया था 10/3, राइट। तो देखो हम लोग क्या समझते हैं कि ये दोनों पैरेलल ये दोनों कैपेसिटर किससे पैरेलल में, तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, राइट। ये नोट लिखो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो दोनों पैरेलल में होते हैं, राइट। तो ये 10/3 है, ये 10 है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो ना, 10 इसका पोटेंशियल है 10, इसका पोटेंशियल है 10/3, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 10 माइनस 10/3 कितना आएगा, 10 माइनस 10/3 कितना आएगा, आंसर है 20/3 आएगा, कितना आएगा 20/3 आएगा, देखो यहाँ पे सही है क्या, हाँ यहाँ पे देखो, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, चेक करो, ये 10/3, ये भी कितना है 10/3, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, देखो 10/3 डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों भी पोटेंशियल कितना सेम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये कितना होगा V2 कितना है 10/3, V1 कितना है 20/3, और टोटल कितना है V। तो हम लोग कल मैंने बताया था ना कि जितना कीवेल को क्या बताया था कि जितना आप अप्लाई करते हैं उतना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे चेक करो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आता है, चेक करो V1 प्लस V2, V1 कितना है 20/3, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 20/3, इसके अक्रॉस, ये दोनों तो सेम ही है, तो इसके अक्रॉस कितना है 10/3, 20/3 प्लस 10/3 कितना आएगा 10 आएगा, मतलब 30/3, आंसर 10 आएगा, ठीक है। ओके, तो ओके चलो, ये काम करो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट दिया था ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो देखते हैं, ठीक है। ओके। सबको सर लेक्चर आउट खत्म होना हुआ है, है क्या? हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेक्चर सर आउट होना है, हाँ सर, हाँ सर खत्म हुआ है, खत्म हेलो, हुआ है, हाँ सर लेक्चर खत्म हुआ है।